हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी जी कीर्तन माता जी। करेंगे? कौन करेगा? क्या कुमुद माता जी करेंगे? आप कर रहे हैं? पता नहीं, कुमुद माता जी शायद करें क्या। कुमुद माता जी आप कर रहे हैं कीर्तन? नहीं माता जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। माता जी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आप तबीयत करिए, ठीक नहीं है। पूर्णेश्वरी माता जी आप करिए कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि, भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति कर मूला। माधव तीर्थी भगति जननी यत्न पालन कारी। माधव तीर्थी भगति जननी यत्न पालन कारी। कृष्ण वसति वसति बाली, कृष्ण वसति वसति बाली, परमदारेक परमदारे बारी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। गौरमार ये सब स्थाने, गौरमार ये सब स्थाने, करल ब्राह्मण आगे। से सब स्थान हेरे बामी, प्रणय भकत संगे। से सब स्थान हेरे बामी, प्रणय भगत संगे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंग वाद्य शोणित माना, मृदंग वाद्य शोणित माना, अवसर सदा याचे। गौरवी कीर्तन शोणी आनंदे हृदय नाचे। गौरवी कीर्तन शोणी आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोर, युगल मूर्ति देखिया मोर, परमानंद है। प्रसाद सेवा करते है, सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हाय, सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन मुकुला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन मुकुला। ये दिन ग्रहे भजन देखी, ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहते गुण भाई। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु
देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा, तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा। माधव तोषणी जानी, गौ प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक माने। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाइया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जय हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति श्रद्धां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांचुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष श्रीवादी नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमो गौर किशोराय साक्षात्काराय विप्रलम्बोर सांबोधे नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद गौर शक्ति स्वरूपाय गौराविर्भाव निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो शेयरिंग हो रही है, जी माता जी, हो रही। मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। हम ईशोपनिषद के आज 11वें श्लोक में पहुंच गए हैं। तो शुरू में 3 श्लोक तो हमने भगवान की ईशोवास्य नियम पे ही पढ़े थे। फिर बाकी 2 श्लोक भगवान किसी ईशोवास्य नियम को कौन मानता है तो क्या होता है, नहीं मानते तो क्या होता है, ये पढ़ा। फिर 5वें और 6ठे नहीं 4थे और 5वें श्लोक में हमने 4थे 5वें श्लोक में भगवान के अनन्य अचिंत्य शक्तियों के बारे में जाना था। और 6ठे श्लोक में हम 6ठे 7वें श्लोक में हमने देखा था कि जो भगवान को इस सृष्टि की हर वस्तु को, हर जीव को भगवान से संलग्न मानता है, कि भगवान का अंश के रूप में मानता है, तो उसे किसी चीज से, किसी तरह से कोई घृणा नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और 8वें श्लोक में हमने भगवान के गुणों के बारे में जाना था कि भगवान क्या है। भगवान शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान है, भगवान अनिंद्य है, भगवान अदेहधारी है। भगवान अदेहधारी मतलब शिराओं से रहित, जैसे हमारा भौतिक शरीर है वैसा शरीर उनका नहीं, उनका दिव्य शरीर है। और भगवान शुद्धम यानी प्रत्रोधी के भगवान इतने शुद्ध हैं कि भगवान की संगत में जो भी आ जाता है पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा माता है, गंगा देवी, गंगा नदी का जल है, किसी तरह से भी अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि जहां वो पड़ जाता है तो वो चीज शुद्ध हो जाती है। वैसे भगवान शुद्धम है।
और अपाप विद्धम, यानी कि हर तरह के पाप के रोगों को निवारण करने वाले, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का निवारण करने वाले हैं अगर हम उनके शरणागत होते हैं तो। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान दार्शनिक है, भगवान परिभू यानी सबसे बड़े, भगवान के बराबर कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान स्वयं भू है, क्योंकि भगवान का कहीं कोई आदि नहीं अंत नहीं, भगवान आत्मनिर्भर है, आत्माराम है। भगवान जो है, जो भी भगवान ने जितने भी प्राणी इस सृष्टि में बनाए हैं सबके इच्छित वरों को, मतलब इच्छित चीजों को पूरा करने वाले हैं, और वो अनादिकाल से सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। लेकिन वो पूर्ति भी कैसे करते हैं कि जिस प्रकार की भगवान के प्रति श्रद्धा होती है उसी के अनुपात में भगवान उसको देते हैं। तो ये हमने 8वें श्लोक में पढ़ा था। फिर 9वें और 10वें श्लोक में हमने जानना था कि ज्ञान और अज्ञान, विद्या अविद्या के बारे में जानना था। अब हम 11वें श्लोक में पहुंच गए हैं। 11वें श्लोक में हम ये जानेंगे कि ज्ञान तो हर कोई कहता है लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विद्या और अविद्या दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो ये जानेगा कि हाँ इस चीज से नुकसान है, इस चीज से फायदा है। जैसे अगर कोई रोशनी और अंधकार दोनों चीजों को देखेगा तभी वो जानेगा कि हाँ रोशनी का, प्रकाश का क्या महत्व है। अगर उसने अंधकार देखा ही नहीं है तो वो प्रकाश का महत्व नहीं जान पाएगा। तो 11वें श्लोक में हम यही जानेंगे कि जो विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान रखता है, दोनों के बारे में जानता है, तो वही जो है वो वही फिर विद्या में आगे बढ़ के और इस जन्म मृत्यु के जंजाल से, भव सागर से पार उतर सकता है, यानी भगवत धाम को जा सकता है। अगर हम सत्य और असत्य, ज्ञान अज्ञान दोनों चीजों को नहीं जानेंगे तो हम ज्ञान का महत्व कैसे समझेंगे। तो इसलिए अब 11वें श्लोक में हम यही जानेंगे कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और इससे इसमें क्या अंतर है। हरे कृष्णा। विद्यायां च विद्यां च यद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के पार को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। कि मतलब हमें ये भी जानना जरूरी है कि विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। तो बताते हैं कि इस भौतिक सृष्टि को जो भगवान ने बनाया है तो ऐसा बनाया है कि लोग इसकी माया में मोहित हो जाते हैं, और फिर कोई भी जीव चाहे हरे कृष्ण माता जी, हमारी क्लास चल रही, बाद में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करें। तो हाँ, तो क्या कह रहे थे कि ये भगवान ने जो सृष्टि रची है तो इसमें ऐसा है कि चाहे कोई किसी योनि में भी आए लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है, सब इसमें जबकि मालूम है कि ये संसार दुखालय है, इसमें कुछ भी कोई भी सुख शाश्वत नहीं है। ये जो भी आया है, जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जो कुछ भी हम जिसमें आनंद का अनुभव करते हैं भौतिक सुख में, वो सब एक दिन मिटने वाले हैं। लेकिन फिर भी हर कोई जीना चाहता है, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी और तो और विज्ञान भी ऐसी प्रगति करने में लगा है कि हाँ किसी की मृत्यु ना हो, लेकिन नहीं, जो जिसका जन्म हुआ है वो उसकी मृत्यु संभव, मतलब
अवश्य भावी है कि उसमें उदाहरण ये भी ले सकते हैं पुराणों का, हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप ने को हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की ऐसी की थी तपस्या कि उसके शरीर में दीमक लग गई थी, ये समझिए। और फिर भी वो तपस्या करता रहा कि ब्रह्मा जी से वरदान पाना है, और ब्रह्मा जी को उसके लिए नीचे उतर के आना पड़ा और वरदान के लिए पूछा। तो उसने कहा हमको अमरता का वरदान चाहिए। लेकिन अमरता का वरदान ब्रह्मा जी कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मा जी तो खुद, उनकी मृत्यु निश्चित है, उनकी आयु निश्चित है। हालांकि ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज्यादा है, जो हमारे चतुर्युग हैं उसके भी 1000 गुना, चारों युगों को जोड़ देते हैं और उसके 1000 से गुणा करें तो जितना समय होता है उतनी ब्रह्मा जी की उम्र है। लेकिन फिर भी उनकी भी मृत्यु होनी ही होनी है, तो उन्होंने अमरता का वरदान देने को मना कर दिया। तो हिरण्यकश्यप ने इतनी चालाकी की कि हिरण्यकश्यप बहुत धूर्त था। उसको उसका नाम का ही अर्थ है हिरण्यकश्यप, यानी कि हिरण्य मतलब सोना, कश्यप बने मुलायम बिस्तर कि। तो वो जो है इन्हीं दो चीजों में रुचि रखता था, तो वो मरना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमको कोई नर ना मार सके, कोई पशु ना मार सके, कोई दिन में नहीं, कोई रात में नहीं, कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं, कोई खुले में नहीं, कोई छाया में नहीं। इस तरह से मतलब इसने ऐसा वरदान मांगा कि ठीक है आप अमरता का नहीं तो इस तरह का वरदान दीजिए। और ब्रह्मा जी को देना पड़ा वरदान, क्योंकि उसने ये तपस्या की थी। लेकिन भगवान को, जैसे हमने पढ़ा है भगवान के बारे में कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ने ब्रह्मा जी से ऐसा तो कहा कि आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए, लेकिन हर चीज की काट भगवान के पास है। तो भगवान ने नृसिंह रूप में अवतार लेके उसको अपने नखों से मारा था कि कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कि आधा शरीर मनुष्य का तो आधा शरीर जानवर का। और न दिन में न रात में, तो उन्होंने सायंकाल में जब दिन और रात मिलता है उस टाइम में मारा। घर अंदर नहीं बाहर नहीं, तो उन्होंने दरवाजे की चौखट पे रखे उसको, अपने पैरों पे रखे, जमीन पे नहीं, जल में नहीं, थल में नहीं, तो उन्होंने अपनी जंघा पे रख के उसको अपने नखों से चीर डाला था। तो भगवान की ऐसी महिमा है। भगवान की लीला के बारे में पहले भी पढ़ चुके, भगवान के गुणों के बारे में। तो भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पता है कि संसार में जो भी आता है किसी भी उसमें आए, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। पर भगवान ने ऐसी सृष्टि रची है कि जो इस भौतिक जगत में आता है तो उसको उसकी मृत्यु भी संभव है। जीवन पर संतुलित दृष्टिकोण। संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही लगे रहना चाहिए। सकारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान और नकारात्मक अप्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवन बहुत अच्छा है तो आप इसमें कुछ प्रश्न जोड़ते हैं तो आप एक सहज के रूप में समाप्त हो सकते हैं। केवल भौतिक रूप से कृष्ण को सस्ते में लेने के लिए नहीं, केवल आनंद लेने के लिए नहीं। संतुलित रहें, भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बहुत बेहतरीन सौदेबाजी के साथ उपयोग करें। जैसे हमने कहा कि हमको खाली इस जन्म का, इस जीवन को खाली बुरे रूप में नहीं देखना, खाली अच्छे रूप में नहीं देखना, हमें दोनों रूप देखने हैं। तब हम समझेंगे कि हमें जीना चाहिए कि मरना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कि अगर जीवन बहुत अच्छा, वो नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे कि जैसे तो वो समझते कुछ है ही नहीं, भगवान कुछ है ही नहीं, तो अपना जो कुछ किया किया मर गए। तो अगर हम भगवान के से अपने को बहुत अच्छे से जोड़ते हैं तो
जीवन हमारा आसान हो जाता है। लेकिन खाली हम अपने आनंद के लिए भगवान को के साथ अगर हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? तो कहते हैं भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने संदेश के प्रसार करने के लिए भेजते हैं, इस भौतिक जगत में प्रसार करने के लिए अपने सेवकों को भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवत धाम के लौट सके। और कभी कभी तो भगवान ये कार्य करते हैं और उसके लिए कभी कभी वो स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं, उनके अंश हैं। अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलते हुए कष्टों को देखकर भगवान हमसे ज्यादा दुखी होते हैं। और भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी मतलब क्या कहें असंगतता की बुरी संगत है याद दिलाते रहते हैं और हम गलत चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें हो उसके मुंह में फंस जाते हैं। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है कि हम यहाँ संसार में आते हैं अपने कर्म के फल भोगने के लिए और यहाँ माया के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि हम एक के बाद एक कष्ट झेलते हैं। तो भगवान ये नहीं चाहते हैं। तो भगवान इसके लिए अपने प्रामाणिक सेवकों को भक्तों को भेजते हैं। कभी कभी तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या मार्ग पे बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को झेलते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो हम भौतिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु का मार्ग अपना लेते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीवन की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जो आध्यात्मिक जगत में चला जाता भगवत धाम को, तो वो वहां जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए भगवान यही चाहते हैं कि हमको अपने पास बुला लें। हमारा शरीर तो कैसे, जैसे हमने पहले बताया था कि कपड़ों की तरह है कि हम और इन कपड़ों को बार बार बदलते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं और कष्टों का शिकार होते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि तुम विद्या को धारण करो, ज्ञान को धारण करो, ज्ञान का दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करो और इस भौतिक दशा में इंद्रिय भोग का जहां तक हो संभव ये कार्य मत करो। ये इंद्रिय भोग किस लिए करो? भगवान की भक्ति के, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो ताकि इसीलिए कहा है कि भौतिक जीवन के दोषों को देखें कि हमारे भौतिक जगत में हम रहते हैं तो हमें कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे, हमने जैसे कहा विद्या विद्या दोनों चीजों को देखेंगे, तब हम जब देखेंगे कि भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट है। जिनको हम सुख समझ रहे हैं वो शाश्वत नहीं है, वो भी सब खत्म होने वाले। तो फिर हम ऐसे मार्ग पे ना जाएं, यानी कि हम कहा बेहतरीन सौदेबाजी करें कि हम हर चीज को देखें। जब आप मार्केट में जाते हो तो हर चीज देखते हो, क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी है, किसमें क्या अच्छाई क्या बुराई है, कौन सस्ती है कौन महंगी है। महंगी है लेकिन इसमें ये फायदे हैं, ये सस्ती है लेकिन बहुत जल्दी खराब होने वाली। तो आप बेहतरीन सब कुछ देख के सौदा करते हो। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे ये भौतिक जगत में आके हम भौतिक जीवन के भी दोषों को और अच्छाइयों को दोनों को देखें और ताकि बेहतरीन सौदा करें। इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी संगत की याद दिलाने का काम करते हैं। बुद्धिमान जीवन आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और उनको विद्या और पारलौकिक ज्ञान की संस्कृत में संलग्न करते हैं। इस संसार के जो दुख हैं वो मृत पदार्थ की तरह है कि अगर हमको जो सुख लगते हैं वो सुख भी नहीं है। हमको लगता है ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमको ये सुख मिल रहा है, लेकिन सुख नहीं है। जब हमसे जो चीज बिछोड़ती है तो हमें कितना कष्ट होता है। तो और जो चीज आई है वो जाएगी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो हर चीज जो बनी है वो बिगड़ेगी भी। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमको लगेगी कि सब बेकार थी और असंगत की याद दिलाती है कि नहीं, हमने गलत साथ कर लिया, गलत जगह पे हम आ गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो फिर इन सब चीजों को समझता है और फिर सोचता है कि इन चीजों से दूर भागो।
ऐसी जगह जाओ कि हमको फिर इन दुखों का सामना करना ही ना पड़े। तो ये वो जगह कौन सी है? वो भगवत धाम है। भगवान की भक्ति करो, पारलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लो, भगवान की भक्ति करो और भगवान के धाम को जाओ। इस तरह से बताते हैं। तो बुखार सदृश है। वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिक वाद का बुखार दूर हो जाए, और इससे पहले कि वो वास्तव में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले ले सके, एक रोगी को अपने स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक रोग को ठीक करना है। उदाहरण, सामान्य तापमान बनाए रखा जाना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संतुलित कार्यक्रम। आधुनिक ज्ञान की खेती करें लेकिन शरीर को भी बनाए रखें। तो ये भौतिकवाद का बुखार क्या कहा है? तो हमें एक बुखार चढ़ा है। बुखार किस चीज का है? कि हमें भौतिक चीजों में आनंद आता है, हमें यही सुख लगता है कि हम ऐसा जो आजकल का साहित्य है, पिक्चर देखना है, टीवी देखना है, इन सब में आनंद आता है। पैसा, हम खूब पैसा कमाएं और उस पैसे का खूब हर तरह का ये भौतिक सुख उठाएं, सुख लाभ लाभ उठाएं। इस चीज का हमें बुखार है। लेकिन ये बुखार हमारा ये भौतिकवाद जो है ये एक रोग की तरह है। जैसे बुखार आता है तो बुखार जब तक उतरता नहीं है तब तक आप वास्तविक आनंद नहीं ले सकते। तो ये जो आनंद है, भौतिक सुख वाला आनंद, ये एक बुखार की तरह से है। आपको लगता है कि सुख है, लेकिन सब चीजें मिटने वाली, कोई वास्तविक सुख नहीं है इसमें। इसलिए एक बुखार की तरह से। तो कह रहे हैं वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का बुखार उतर जाए। जब हम भौतिक चीजों की तरफ से दूर हटेंगे, इसको एक बीमारी समझ के कि ये सब चीजें बेकार की हैं, शाश्वत नहीं है, हमसे दूर हटने वाली हैं, तो इनसे हम दूर हटें, तभी हमें वास्तविक इंद्रिय भोग का स्वाद मिलेगा। इंद्रिय भोग जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। तो बुखार एक इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने इंद्रियों का पूरा सुख लेना चाहिए। सुख तभी हम ले पाएंगे जब हम ये अपना भौतिकवाद का बुखार उतार देंगे। जैसे हमारे भौतिक जीवन में जब फीवर आता है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। अब उस समय जो टेम्परेचर बढ़ता है में अत्यधिक कष्ट होता है, तो हमें सुख तभी मिलता है जब वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह से हमें जब तक अपने जीवन का तापमान सामान्य नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संतुलित ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें अपने टेम्परेचर को, अपने भौतिक जगत के, भौतिक जीवन का तापमान को सुधारना होगा कि हम जाने कि भौतिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। भौतिक ज्ञान में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, आध्यात्मिक ज्ञान में क्या लाभ और नुकसान है। जब हम इन चीजों को जानेंगे तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करेंगे, और कि हाँ इसमें जो है वास्तविक आनंद है, कि इसके बाद इसमें जो चीज हमें मिलनी है तो वो मिटने वाली नहीं है। लेकिन भौतिक ज्ञान से, भौतिक चीजों में जो भी हमें मिलती है तो वो आज है कल नहीं है। हम चाहे जितना भी धन कमा लें, धन हमारे लिए स्थायी नहीं है, धन खत्म भी होगा। और जब हम जाएंगे तब तो हम चाहे जितना धन कमा लें सब यही छोड़ के जाएंगे। तो क्या फायदा है ऐसी चीज का कि हम अपनी इतनी मेहनत भी करें, धन भी कमाएं और फिर छूट जाए। अगर आप धन कमाते हैं, आपने तिजोरी में खूब धन इकट्ठा किया है, लेकिन चोरी हो जाती है, हर चीज घर में चोरी हुई, आपकी सारी महंगी चीजें चली गई, तो कितना कष्ट होता है कि नहीं होता? तो बस वही चीज है। अब भौतिक चीजें आप इतनी मेहनत करते हैं एक एक चीज को जोड़ने में, अपने परिवार को जोड़ने में, अपने मित्रों से जोड़ने में, अपना संबंध जोड़ने में, हर चीज में आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब चाहे आपकी, हमारी, चाहे किसी आत्मीय जन की, किसी का भी जब शरीर छूटता है तो फिर हमें कष्ट ही कष्ट होता है। तो हम क्यों ऐसी चीजों के प्रति मोह बढ़ाएं? हमें ऐसी चीजों के प्रति मोह नहीं बढ़ाना चाहिए।
भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करते हैं, तो भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो वो चीज जो है कभी छूटने वाली नहीं। भगवान से अगर हम अपना संबंध बना लेते हैं, तो भगवान से अगर एक बार संबंध बन जाता है तो वो छूटता नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, भगवान से संबंध बनाना चाहिए। कल ही हमारे प्रभु जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक कहानी हमें सुनाई। तो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ से जुड़ने का क्या लाभ है कि एक भक्त था, तो जब वो भक्तों के बीच में मंदिर में उठता बैठता था, और कुछ बात हुई जिससे कि उसका अन्य भक्तों के साथ कुछ मनमुटाव हो गया। उसे नहीं अच्छा लगे, किसी ने उसको कुछ कहा होगा, ये जो कुछ भी अनबन हो गई, और उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने मंदिर छोड़ दिया। उसने कहा कोई फायदा नहीं है ऐसी भक्ति से, और कैसे ऐसे लोगों का साथ करने से। और वो फिर भौतिक जगत की तरफ बढ़ गया। उसने कंठी माला उतार दी, उसने अपना तिलक लगाना छोड़ दिया, धोती कुर्ता छोड़ के शर्ट पैंट पहनने लगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अगर बढ़े, भगवान की भक्ति में जुड़े, भगवान से अगर आप एक बार जुड़ जाएं, तो भगवान आपको जल्दी जल्दी फिर छोड़ते नहीं है। तो वो यात्रा के लिए निकला, और यात्रा पे निकला तो उस जहां वो जाता था, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई रूप में भक्त मिल जाते थे। तो वो सोचता था क्या है, हम इन भक्तों से दूर हो रहे हैं और भक्त हमें मिल जाते हैं। तो एक बार वो प्लेन का सफर करने चला, वहां भी दो पति पत्नी थे, वो भी भक्त थे। तो उनको देखा उसने, तो फिर उसने कहा कि देखो, फिर भगवान की लीला है, हम जितना इनसे दूर हट रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो लगता है कि इन लोगों की सीट भी शायद हमारे साथ ही। और जब वो प्लेन में बैठा तो देखा कि बगल की सीट में आके वही दोनों पति पत्नी बैठ गए। उसने मन में सोचा हम कितना भगवान से दूर हटना चाह रहे हैं, और फिर भी हमें कहीं ना कहीं भक्तों का साथ मिल जाता, हम नहीं चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं। फिर थोड़ी देर में जब प्लेन में खाना पीना शुरू हुआ, तो भक्तों ने अपनी बैग से प्रसादम का डिब्बा निकाला, और उनसे भी अनुरोध किया कि क्या आप भी लेंगे थोड़ा सा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ खाया नहीं हो, आप यहाँ भी कुछ नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा ले लीजिए। बहुत अनुरोध किया, जैसे भक्त होते हैं दयालु किस्म के, तो भक्त उन्होंने बहुत अनुरोध किया। तो ये तो भक्ति से दूर हट गए थे, तो ये प्रसादम नहीं खाते थे, तो फिर भूखे रहते। वो बहुत भूखे थे, 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। क्रोध में इंसान और ज्यादा वैसा हो जाता, परेशान। तो मन ऊपर से तो कह रहे थे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो उन्होंने ले लिया और खाना शुरू किया, प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ा सा लिया। फिर उन्होंने कहा ऐसा है, हम दोनों के पास काफी भोजन है, और ये एक डिब्बा हमारे पास एक्स्ट्रा है, आप ग्रहण करें। तो उन्होंने दिया, और उन्होंने फिर उसको ग्रहण किया। फिर बाद में जब भोजन खत्म हुआ, तब फिर आपस में वार्तालाप की, और उन्होंने बताया कि अपनी कठिनाई बताई कि हम भी भक्ति में हैं, और लेकिन हमारी किसी से अनबन हो गई, तो इसलिए हमने ये मार्ग छोड़ दिया। और तो कहने का मतलब क्या है, फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, भगवान जो है, भगवान की भक्ति में अगर कोई एक बार आ जाता है, तो फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं, बार बार अवसर देते हैं। अब हम उस अवसर को अपनाए ना अपनाए वो हमारे हाथ में है। तो भगवान ने देखी, उन्हें भी बार बार अवसर दिया, तो आखिर में उन्होंने हार मान ली, बोले कि हाँ हम गलत थे, हमें भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। तो ये है आध्यात्मिक खेती, ऐसी है। तो हमें, और भौतिक चीज ऐसी है कि जो चीज हमें मिली, आज मिली है तो कल खत्म हो गई। तो इसलिए आध्यात्मिक खेती की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अपना सामान्य तापमान सामान्य रखना चाहिए, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए ऐसे बताते हैं कि भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के भौतिक
इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब हैं। ये भौतिक इंद्रियां जो हैं, जो भी आध्यात्मिक, जैसे हमने पढ़ा, आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप, छाया, प्रतिबिंब के रूप में ये भौतिक जगत है। तो ऐसी इंद्रियों के कार्य भी, जो हमारा वास्तविक कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, लेकिन अगर हम भौतिक रूप से इसे प्रयोग करते हैं तो वो विकृत प्रतिबिंब है। तो आत्मा और अपनी जो बीमारी की दशा है, वो क्या है? बीमारी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक आवरण के भीतर जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारी बीमारी है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावादी का रोग दूर हो जाता है और हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग कर पाना संभव होता है। जब हम भौतिक कल्मश से दूर होते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हमारा भौतिक कल्मश कटता जाता है और भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। और तभी हम भगवान की जब सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब हमें वास्तविक सुख का अनुभव होता है। तो एक रोगी के लिए आवश्यक है कि वो अपनी इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके लिए उसको अपने स्वास्थ्य को ठीक करना होता है। तो जो हमारा रोग क्या है? भौतिक रोग है, इसको दूर करना चाहिए। अतः मनुष्य के जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग नहीं करना है, बल्कि भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, बल्कि अज्ञान का सूचक है। अगर हम भौतिक रोगों को अपने बढ़ाते हैं, भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो वो हमारा अज्ञान का सूचक है। तो जिस तरह से अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपना टेम्परेचर मतलब एक लिमिट होती है कि उसी के बीच में रखना होता है, तो ऐसे ही हमको अपने जीवन को भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के संतुलन में बना के अपने को सही ढंग से रखना चाहिए। तो मूर्ख लोग तो चिल्लाते हैं कि किसी भी समय, मूर्ख लोग कहते हैं कि ये संसार किसी भी समय नरक हो जा सकता है। ये भौतिक ज्ञान की प्रगति और जीवन के आध्यात्मिक महत्वपूर्ण हिस्से और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम। तो भगवान हमें यही सचेत करते हैं, हमें हमारे आचार्य यही सचेत करते हैं कि हमको जैसे भी हो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन का विकास करते हैं, तो हम ये जो जीवन मृत्यु है उसके क्रूर हाथों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये बताया है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की खेती किस तरह करनी चाहिए। वैदिक नियमन, इंद्रिय तृप्ति की आप लोगों को समझ आ रहा है जो हम बता रहे हैं? कहीं किसी का कोई प्रश्न हो बीच में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप लोगों को हरे समझ आ रहा है सब? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वैदिक नियमन, इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव क्रियाकलापों को वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के तहत नियंत्रित किया गया है। ये प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है। ये प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को धर्म या मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति ही उनका उद्देश्य है। आज के कलयुग के समय में लोगों का इंद्रिय तृप्ति है कि हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारी इंद्रियां जिस चीज की डिमांड करती है वो पूरी होनी चाहिए। किसी को धर्म की तरफ या आगे क्या होना है, मोक्ष, मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सब चाहते हैं हमारे इंद्रियां जो चाहती है वो पूरा हो। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है। मोक्ष तो मुक्ति के समान है। धर्म का मार्ग आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष तो मुक्ति के समान है। भक्त तो पहले ही बच जाते हैं, लेकिन दुख को रोकने के लिए नहीं कहते।
भक्तों की बात को दूसरी ये भक्त जो है क्योंकि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, तो उनके लिए तो कोई कष्ट है ही नहीं, वो तो पहले ही बच जाते हैं, भगवान उन्हें अपना लेते हैं। उनके तो उनको दुख से रुकने के लिए कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हम सब जो बद्ध जीव हैं, हम लोगों को ये समझना चाहिए, जितने भी धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, जो हमारे शास्त्रों के सिद्धांत हैं, या हमारे जो प्रामाणिक गुरु आचार्य लोग हैं, वो सब हमें धर्म की तरफ इसलिए बढ़ाते हैं कि हम भगवान से जुड़े और इस जो भौतिक जगत का जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे हम छुट्टी पाए। लेकिन लोग चाहते हैं क्या, आज के समय आज की प्रणाली क्या है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं हमको वो मिलना चाहिए, और मोक्ष को नियोजित कर दिया। तो ये है इस तरह से इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के लिए किए गए रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय के लोगों में धर्म और मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उसका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और ये लक्ष्य की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ सकती है। अब क्या है कि अब वैसे तो हमारे वेदों में जो नियम बताए गए, सिद्धांत बताए गए हैं, उसमें हर चीज है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। लेकिन आज के समय में कोई धर्म से नहीं जुड़ना चाहता है कि मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, काम चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। तो उसके लिए लेकिन है तो हमारा लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति के लिए हम आर्थिक विकास करें, तो आर्थिक विकास की योजना बनाता है आज का मनुष्य। लेकिन फिर वो एक बार ये सोचता है अगर आर्थिक विकास करना, उसमें भी हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है। जैसे लोग मानते हैं कि हाँ, वेदों में भी लिखा है कि अलग अलग कार्य पूर्ति के लिए अलग अलग यज्ञ, अलग अलग पूजा, तो कहते हैं धर्म को भी पकड़ना तो पड़ेगा। क्यों पकड़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमें आर्थिक विकास चाहिए, अपनी अपनी योजनाएं पूरी करनी, तो भगवान से भी जुड़ना पड़ेगा। लेकिन वो भगवान से जुड़ते हैं भक्ति के लिए नहीं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वो फिर क्या है कि इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु किंतु धर्म का प्रयोजन ये नहीं है वास्तव में। जैसे कहा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें आर्थिक विकास चाहिए, तो उन्होंने कहा तब तो धर्म से जोड़ना पड़ेगा। धर्म से जुड़ना, हमें यज्ञ पूजा करनी होगी, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, और आगे तक की योजना बना लेते हैं, या खाली इस जन्म की नहीं, आगे अगले जन्म तक की योजना बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? धर्म ऐसा नहीं है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए भगवान को पूज लिया कि हाँ मंदिर में भगवान बैठे हैं, हम चढ़ा देंगे प्रसाद और भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, तो वो तो आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि आप भगवान से जुड़िए, आप भगवान के साथ आपका क्या संबंध है उससे जुड़िए, और उस संबंध को मजबूत करिए। भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान अपने धाम आपको ले जाएंगे, आपको स्वर्ग नरक का चक्कर नहीं झेलना पड़ेगा। तो लेकिन आजकल कोई इस चीज को नहीं समझता है। वो चाहते हैं कि हाँ, आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू और स्वस्थ बनाए रखने के लिए है, इसलिए हमें आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को विद्या और वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत, हमने पहले ही बताया कि सही गलत का जब तक हम नहीं पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, तो फिर हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, क्योंकि गलत रास्ते में हमें सुख दिख रहा है, भौतिक सुख हमें दिख रहे हैं कि हाँ हमारे पास पैसा है,
हम बहुत आराम का बिस्तर है, आराम का हमारे इतना बड़ा अच्छा सुंदर परिवार है, हमारी सेवा हो रही है, हमने इतना बड़ा मकान बना लिया है, कार खरीद ली है, हम हवाई जहाज में यात्रा कर, हम इन भौतिक सुखों में आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है। ये सब तो सुख यही के हैं, आज है कल नहीं होंगे, और जब तक हैं भी तब तक हैं, जिस दिन हमारे अंत हुआ, शरीर हमने छोड़ा, उस दिन सब कुछ यही छूट गया। तो वास्तविक सुख क्या है? ये गधों की तरह से काम में जुटे रहना और आर्थिक लाभ के लिए हम अपनी मेहनत करते रहे, ये कोई हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य में वास्तविक आनंद। वास्तविक आनंद तब हमें मिलेगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। इंद्रिय तृप्ति करें किसके लिए? कि जब भगवान के साथ के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें, और उसमें जो आनंद आएगा वो हमारा वास्तविक आनंद होगा। तो हमको अच्छे बुरे का ज्ञान दोनों होना चाहिए, दोनों आवश्यक है। विद्या और अविद्या के परिणाम, जब तक हम विद्या अविद्या दोनों के परिणाम, विद्या और अविद्या दोनों को नहीं जानेंगे, तब तक हम सही रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। विद्या और अविद्या अलग अलग परिणाम देते हैं। विद्या अमरता लाती है, अविद्या बंधन लाती है। भौतिक अस्तित्व के जाल में ना फंसने के लिए हमें विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ समझना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि भौतिक दुनिया इस बारे में है, और ये सीखना होगा कि भगवान के घर वापस जाने के लिए इससे हमें कैसे निकलना है। अंत में देखिए, उन्होंने निष्कर्ष बता दिया कि विद्या विद्या क्या है। विद्या यही है कि हमको हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। हमारा वास्तविक लक्ष्य तो भगवत धाम को जाना है, भगवान के धाम को जाना है, ताकि हम जन्म मृत्यु से के चक्कर से छूटे। और वो हमें खाली विद्या ही है, अमरता विद्या ही लाती है। लेकिन अविद्या जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है? भौतिक जगत में फंसना। वो हमें भौतिक जाल में, माया के चक्कर में फंसाती है, और हम भौतिक कलमुश में डूबते जाते हैं और बद्ध जीव बन जाते हैं। तो हमें विद्या अविद्या दोनों को एक साथ समझना चाहिए कि विद्या से हमें क्या लाभ है, अविद्या से हमारा क्या नुकसान है। जब दोनों चीजों को हम समझते हैं, तभी हम सही मार्ग पे जाते हैं कि हाँ, ये चीज गलत है। हम तो अगर हम ये भौतिक सुख के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो हम खाली जन्म मृत्यु के चक्कर में, आज हमने भले ही हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे कार्य भी कर लिए, कुछ लोक में भी चले गए, फिर हमें वापस इधर ही आना पड़ा। अगर नहीं किए अच्छे काम, खाली हम सुख सुख भौतिक इंद्रियों का सुख भोग रहे, तो हो सकता है हमें नरक में भी जाना पड़े, हमें और नीची योनियों में जाना पड़े। लेकिन अगर विद्या के ज्ञान के वास्तविक जो ज्ञान है, या वास्तविक विद्या का ज्ञान अनुशीलन है, वो है भगवान के साथ जुड़ना। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारी विद्या, वास्तविक विद्या जो है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध बनाएंगे, और फिर हम भगवत धाम वापस जाएंगे। भगवान यही चाहते भी हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा कि भगवान हमको यहाँ पे भेजते हैं किस लिए? कि हम अपने सही कार्यों को समझें और हम उनकी सेवा करें, और वो हमसे प्रसन्न होकर हमें वापस अपने घर वापस ले जाएंगे। तो भगवान के हम सब बच्चे हैं, भगवान यही चाहते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, और भगवान हम सब के पिता हैं। तो भगवान यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े, और हम उनके साथ वापस उनके धाम को वापस जाएं, ताकि हमें दोबारा यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता और श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया जाता है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार केवल ब्रह्म और परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा वास्तविक विद्या का मार्ग है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के वास्तविक रूप को जानते हैं, जिससे उपयुक्त 10वें मंत्र में तात्पर्य में भगवद गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लिया। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा प्राप्त करना है। हमने पिछले अध्याय में अभी परसों यही पढ़ा था
कि हमने 10वें अध्याय में 18 सिद्धांत पढ़े थे कि जिससे हम भगवान से, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। आप लोग फिर से अपने घर में जाके और ये 10वें अध्याय में जो 18 सिद्धांत दिए उनको पढ़िएगा। और वो सिद्धांत सिर्फ इसीलिए है कि अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम वास्तविक ज्ञान और वैज्ञान को हम वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। और वही है माई भगवान की दिव्य भक्तमयी सेवा को प्राप्त कराएगी। उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ही अगर हम चलेंगे तो हम परम पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति में जुड़ पाएंगे। और सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति में सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम 18 ये सिद्धांत पढ़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भगवान से जुड़ें और साथ में औरों को भी जोड़ें। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्री रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित। अभी इसके बाद हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे। उसमें हमें पूरा पूरा ज्ञान मिलेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें नियम ही नियम है कि हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारी भक्ति विनष्ट होती है और क्या करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। उसके बारे में सारा कुछ उसमें दिया। और श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि पहले कंठों के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं कि विद्या के अनुशीलन को निम्न शब्दों में बताया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति शोतः कीर्ति तफ्लक्ष ध्रिया पूजस्य नित्यदा। मतलब क्या है, मनुष्य को एकाग्र मन से उन परम पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण और पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। वो हमारे सबके पिता हैं, हम सबके रक्षक हैं और हम सबका भला चाहते हैं, तभी चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें और उनके धाम को वापस जाएं। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता तब तक अविद्या के ही इस विभिन्न रूप होते रहेंगे। और जैसा कि ईश्वर अगले मंत्रों में सूचित होता है। अभी आगे और क्या क्या पढ़ेंगे बाद में पता चलेगा, कल देखते हैं, मंडे को पढ़ेंगे, सॉरी। तो अभी हमें विद्या के बारे में, अविद्या भी जाना, अविद्या से हमें क्या नुकसान है, विद्या के बारे में भी जाना। तो विद्या यही है कि हम हर तरह से अपने मन को एकाग्र करके परम पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करें, श्रवण करें, यशोगान करें, स्मरण करें, पूजन करें और इसी तरह से भगवान से जुड़े। क्यों? क्योंकि भगवान ही सबके रक्षक हैं और भगवान ही हमें सही मार्ग पे ले जाने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो आज चैप्टर यही पूरा हुआ, यही विराम देते हैं। यहाँ पे अगर किसी को इस चैप्टर में कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आप पूछिए। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम